बांग्लादेश के लिए भी एक बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों से अपने सामान को तीसरे देश में निर्यात कर सकता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को अभी अगर यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान भेजना होता है तो वो भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उस सामान को भेजता है और भेजकर उन्हें वहां से फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर सकता है। इस सुविधा के लिए बांग्लादेश से भारत कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लेता और बांग्लादेश को यह सुविधा मुफ्त में मिलती है, जिससे उसका समय और पैसा दोनों बचता है। लेकिन अब वर्ष 2020 में शुरू हुई इस सुविधा को भारत ने आज खत्म कर दिया है और यह कहा है कि बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट के कारण भारत के कारोबारियों और कंपनियों को एक्सपोर्ट में परेशानी आ रही थी और उन्हें अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। इस वजह से हमने ये फैसला ले लिया है। इस सुविधा के कारण सिर्फ दिल्ली के हवाई अड्डे से बांग्लादेश हर साल 80 लाख किलोग्राम का सामान और दूसरी चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात कर रहा था, जिस पर अब रोक लग गई। इस फैसले की टाइमिंग बहुत जरूरी है जानना। भारत ने यह फैसला आज 9 अप्रैल को लिया है, जब अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर पूरी दुनिया में आज लागू हो रहे हैं और बवाल मचा है। दूसरा, यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले हफ्ते ही थाईलैंड में एक वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। इस फैसले के पीछे 3 और कारण हो सकते हैं। पहला, हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने यह बयान दिया था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के सभी राज्य समुद्र से लगे हुए नहीं हैं और बांग्लादेश इस इलाके में समंदर का एकमात्र संरक्षक है और चीन को इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां खुलकर करनी चाहिए। भारत ने इस बयान को नॉर्थ ईस्ट राज्यों का अपमान माना था और चीन के दखल पर आपत्ति जताई थी। दूसरा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत पहले ही अपनी चिंता जता चुका है। और तीसरा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इसके पीछे एक कारण हो सकती है, जिन्हें तख्ता पलट के बाद भारत ने पिछले साल अपने यहां शरण दी थी। और हाल ही में शेख हसीना ने यह कहा है कि अल्लाह ने उन्हें किसी मकसद से जिंदा रखा और बांग्लादेश जरूर वापस लौटेंगे। एक लाइन में कहें तो भारत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है और यह मुश्किल भारत को लेकर उसका रुख भी बदल सकती है और शायद बांग्लादेश अपना चीन प्रेम भी थोड़ा कम कर देगा।